हेलो एंड वेलकम टू जीनियस एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही लाजवाब सीरीज को कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स को, और इसके लिए हम लोग राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को सोल्व कर रहे हैं। और आज डे 7 आ चुकी है, ठीक है ना। और जो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं इस नोट्स का 33 से लेकर के 39, ये बुक्स आप लोगों के पास होंगे ही पहले से। अगर नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है, नहीं तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना, दुकानों से, या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में ये ऐप के रूप में मौजूद है, वहाँ पर सर्च करें राकेश यादव क्लास नोट, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के पहले स्लाइड से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश करें, बारीकी से समझें। पहले क्वेश्चन को पढ़ें आराम से, उसके बाद पहले अपने अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार प्रति महीने 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं खपत करता है और इन सब पर 350 रुपये खर्च करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, ठीक है। अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। अगर चावल की कीमत स्थिर रहे और खर्च 350 रुपया ही रखना है। इसमें जो जो चीज़ नोट करने वाली है दोस्तों, उसको आप एक एक करके नोट करें। जैसे कि एक परिवार में प्रति महीने 25 किलो चावल खपत हो रहा है। चावल के लिए हम लोग राइस लिख रहे हैं आर, ठीक है ना, आर फॉर राइस, तो चावल के लिए लिखेंगे। और गेहूं वेट के लिए डब्ल्यू यूज करेंगे, ठीक है। चावल कितना केजी खपत हो रहा है, 25 किलो। वहीं पर गेहूं कितना किलो खपत हो रहा है, 9 किलो, ठीक है। समझ में आ रहा है और क्लियर है। चलिए, टोटल कितना रुपया खर्च कर रहा है इन दोनों के ऊपर, 350 रुपया, ठीक है। इसको हम सर्किल करके रख दिए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में और जो भी दिया हुआ है, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। जो चावल की कीमत है दोस्तों, वो गेहूं की कीमत का 20% है। तो 20% को हम लोग जो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाता है 1/5। 1/5 का मतलब यही होता है कि जो 5 का 20% है वो कितना, 1 है। यानी कि गेहूं की कीमत अगर 5 रुपया होगी, 5x रुपया होगी, तो चावल की कीमत 1x रुपीज होगा। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि जो गेहूं की कीमत का, ठीक है ना, गेहूं की कीमत का 20% क्या है, चावल की कीमत है। समझ गए ना। तो यानी कि अब देखिए यहाँ पे, यानी कि जो गेहूं की कीमत अगर 5x रुपया पर किलो है तो चावल की कीमत 1x रुपया पर किलो हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल गेहूं की कीमत देखिए, अब तो 9 किलो गेहूं का कीमत कितना हो गया, 9 × 5 = 45x, ठीक है ना। और 25 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं की कीमत, 1 किलो चावल की कीमत x रुपया, तो 25 किलो चावल की कीमत कितना हो जाएगा, 25x रुपया, ठीक है ना। कुल कितना खर्च कर रहा है दोस्तों, तो टोटल देखिए यहाँ पर से हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल खर्च कितना कर रहा है दोनों से, 350 रुपया, यानी कि 25x + 45x कितना हो गया, 70x। टोटल कितना खर्च कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 350 रुपया। 70 से देखिए ये कट जाएगा, कितना मरतबा कट जाएगा, 5 मरतबे 7 × 5 = 35। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 5 रुपया, ठीक है ना। 5 रुपया हो गया एक्स का वैल्यू। तो यानी कि थोड़ा ध्यान से समझना, अब इसको थोड़ा मिटा रहे हैं दोस्तों। देखिए, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर समझना, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 5 रुपया, ठीक है ना। तो गेहूं की कीमत जो थी, ठीक है ना, जो गेहूं की कीमत थी वो कितना हो गई, गेहूं की कीमत कितना, 5x था। एक्स का वैल्यू निकाल लिए, एक्स का जो 5 पुट करेंगे तो 5 × 5, यानी गेहूं की कीमत कितना हो गया, 25 रुपया पर किलो। ये रियल कीमत है, ठीक है ना। और जो चावल की कीमत है दोस्तों, राइस यहाँ रियल है, रियल में ना वास्तविक, ठीक है ना। जो चावल की कीमत है दोस्तों, वो चावल की कीमत कितना था यहाँ पर, x रुपया। तो यानी कि चावल x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 5 रुपया, तो 5 रुपया पर किलो, ठीक है ना। यानी गेहूं की कीमत जो वास्तविक कीमत है वो निकाले हैं हम लोग अभी, 25 रुपया पर किलो, और चावल की वास्तविक कीमत 5 रुपया पर किलो, ठीक है ना।
अब यहाँ पे क्वेश्चन का अगला सेक्शन को पढ़ रहे हैं। अगर गेहूं की कीमत 20% हो जाए, 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो अगर चावल की कीमत स्थिर रहता है। यानी कि जो गेहूं की नया कीमत है दोस्तों, न्यू कीमत, ठीक है ना, वह कितना होता है, 20% बढ़ जाता है। तो 25 रुपया अब वास्तविक कीमत है, नया कीमत 20% बढ़ जाएगा, तो 25 का 20% आप लोग पहले निकाल लीजिए। अब यहाँ तक ये वाला सेक्शन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा। नहीं तो निकालिए 25 का 20% कितना होता है, तो 25 का 20% मतलब होता है 1/5। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि अब ये बढ़ गया तो 5 रुपया बढ़ गया, तो नया कीमत कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। और चावल का, ठीक है ना, चावल का कीमत क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो 5 रुपया पुराना कीमत और नया कीमत भी 5 रुपया ही हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, गेहूं का नया कीमत 30 रुपया पर किलो है और चावल का नया कीमत 5 रुपया पर किलो है। निकाल लिए यहाँ तक स्थिर क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर देते। देखिए गेहूं टोटल, एक परिवार में टोटल चावल 25 किलो खपत है और गेहूं की खपत 9 किलो है। अब जो गेहूं की कीमत है, जो चावल की कीमत है वो गेहूं की कीमत का 20% है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% मतलब 1/5। तो यानी कि अगर गेहूं की कीमत 5x रुपया मानते हैं तो चावल की कीमत 1x रुपया हो गया पर किलो। अब गेहूं टोटल 9 किलो खपत हो रहा है तो गेहूं पर कितना रुपया खर्च किया गया, 45x रुपया, ठीक है ना। अब चावल 25 किलो खपत हो रहा है तो चावल पर कितना रुपया खर्च कर दिया, 25 गुना x यानी 25x रुपया। टोटल 70x रुपया खर्च हुआ। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना खर्च हो रहा है, 350 रुपया। तो 70x बराबर कितना हो गया, 350 रुपया। x का वैल्यू निकाल लिया 5 रुपया। गेहूं का कीमत कितना था, 5x था, तो यानी कि रियल 5x, x का वैल्यू पुट कर दिया तो 25 रुपया पर किलो गेहूं का कीमत हो गया, रियल कीमत। चावल की कीमत, राइस का कीमत x रुपया था तो यानी कि 5 रुपया पर किलो, ठीक है। तो न्यू कीमत चावल का स्थिर ही रहता है, ठीक है ना। अब देखिए न्यू कीमत क्या है कि गेहूं का कीमत 20% बढ़ जाता है। यहाँ देखिए 20% बढ़ जाता है तो जिस कारण से 25 का 20% 5 होता है, तो यानी 30 रुपया हो गया बढ़ करके 25 से, ठीक है ना। लेकिन चावल की कीमत स्थिर रहता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मिटा रहे हैं, याद रखना है कि गेहूं का नया कीमत 30 रुपया और चावल का नया कीमत 5 रुपया, ठीक है। चलिए इरेज कर दिए। देखिए यानी कि गेहूं का बात करेंगे, गेहूं का जो न्यू कीमत कितना रुपया निकाले थे दोस्तों, 30 रुपया पर किलो निकाले थे। चावल का कीमत पुराना कीमत के बराबर था जो कि कितना 5 रुपया पर किलो, ठीक है ना। अब देखिए गेहूं का खपत कितना है, गेहूं का खपत है 9 किलो, ठीक है ना। तो यानी कि गेहूं 9 किलो गेहूं का कीमत कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 30 रुपया यानी कि 270 रुपया। टोटल कितना खर्च करना है दोस्तों, टोटल 350 ही खर्च करना है, 350 ही खर्च करना है। तो चावल पर कितना रुपया खर्च करना है, तो चावल पर खर्च करना है 350 में से 270 घटा देंगे। 270 किस पर खर्च कर दिए हैं, गेहूं पर खर्च कर दिए, 9 किलो गेहूं पर। तो यानी कि 270 रुपया तो खर्च हो गया 350 में, बचा 80 रुपया। अब यही 80 रुपया किस पर खर्च करना है, चावल पर खर्च करना है। तो यानी कि अब देखिए न्यू चावल का नया कीमत 5 रुपया पर किलो ही है। तो यानी कि कहने का मतलब चावल की जो क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, क्वांटिटी यानी क्वांटिटी में वजन, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ राइस का, ठीक है ना, क्वांटिटी कितना हो जाएगा। अब 80 रुपया खर्च करना है चावल पर। चावल का कीमत कितना 5 रुपया पर किलो है, 5 से डिवाइड कर दिया यानी कितना होगा 16, यानी कि 16 किलो चावल हो पाएगा 80 रुपया में। क्लियर हो रहा है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। यानी कि पहले चावल कितना खर्च हो रहा था 25 किलो, लेकिन अब कितना रुपया खरीद पा रहे हैं, मात्र 16 किलो, ठीक है। तो कमी आ गया यहाँ पर दोस्तों, तो कमी आ गया ना, इसको मिटा करके फिर से बनाएंगे, मिटा देते हैं। चलिए समझ में आ रहा है ना। पहले 25 किलो चावल खर्च हो रहा था फैमिली में, लेकिन अब 16 किलो ही चावल खर्च हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए पहले 25 किलो खर्च हो रहा था, अब हो रहा है 16 किलो खर्च, ठीक है ना। यानी कि 9 किलो का क्या हो गया, कमी हो गया। तो किस पर कमी हो गया, 25 पर कमी हो गया। तो यही कमी निकालना है दोस्तों, ठीक है। 9/25 इसको परसेंट में बदल दीजिए 100, ठीक है ना। 100 से गुना करेंगे 25 100 के 100 9 36 यानी 36% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख ले जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है ना, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार समझ गए हैं तो आगे आने वाला जो 4-5 क्वेश्चन आज का वो इस पर आधारित है, ठीक है ना। देखिए
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है ना, और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है, यानी क्लियर हो गया। और 9600 मतों से जीतता है, कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को आराम से समझना है दोस्तों, ठीक है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी जितना भी वोट डाला गया है उसमें 20% वोट क्या हो गया, अवैध हो गया, ठीक है ना, उसका मान्यता नहीं रहा। अब जितना वोट बचा, ठीक है ना, वैध वोट, उसका जीतने वाला 70% वोट वैध मत का प्राप्त करता है और वो टोटल 9600 मतों से जीतता है, ठीक है ना। ऐसा मान के चल रहे हैं कि टोटल 100 यूनिट मत है। टोटल कितना यूनिट मत है, 100 यूनिट। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो बस पहले ये तरीका जो अभी बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। टोटल 100 यूनिट मत है जिसमें 20% मत अवैध घोषित हो गया, ठीक है ना। तो 20%, ठीक है, 20% अवैध मत अवैध हो गया। तो 20, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे दोस्तों, देखिए 20% अवैध हो घोषित हो गया। तो वैध कितना रहा दोस्तों, 80%। 20% इनवैलिड, इनवैलिड मीन्स क्या, अवैध, ठीक है ना। तो वैलिड वोट कितना रहा, वैलिड वोट 80% ही रहा, ठीक है ना। अब इसमें से इस 80% वैलिड वोट में से थोड़ा ध्यान समझना है, जो जीतने वाला है यानी जो विनर है, ठीक है ना, विनर कितना ले लिया, 70% वोट 70% वोट लाया। और जो हारने वाला है वो कितना परसेंट लाया दोस्तों, 30% लाया, है ना। चलिए, हारने वाला 30% लाया। तो यानी कहने का मतलब जो है, थोड़ा ध्यान समझना है, कितना परसेंट से जीता दोस्तों, वो हारने वाला से 40% ज्यादा लाया और 40% से जीत गया। तो अब ये जो वैध यानी वैलिड वोट है वो कितना, 80% है। 80% का 40% कितना हो जाएगा, तो 80 यूनिट है दोस्तों, 80 यूनिट, ठीक है ना। 80 यूनिट का 40, देखिए 100 यूनिट था वैध मत, उसमें से 20% तो इनवैलिड ही घोषित कर दिया गया। तो बचा कितना, 80 यूनिट जो बचा वो आपका वैलिड वोट बचा, यानी कि वैध मत बचा। वैलिड मीन्स वैध हुआ, वैध मत, ठीक है ना, इसका मान्यता होगा। अब इस 80 यूनिट में जो जीतने वाला है वो 70% वोट लाता है और 30% हारने वाला लाता है, यानी जीतने वाला वैलिड वोट का 40% ज्यादा लाता है। तो 80 यूनिट का 40% कितना हो गया दोस्तों, 40% मतलब कितना होता है, जल्दी से बताइए, 2/5, 16 85, 16 × 32, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो 32 यूनिट वोट से जीत गया। समझ आ रहा है ना दोस्तों, क्योंकि 40% मत से जीतता है वैलिड वोट, जितना वैलिड मत रहता है उसका 40% से कौन जीत रहा है, जीतने वाला जीत रहा है। इधर विनर है, इधर लूजर है, ठीक है ना, समझना है। तो यानी 32 यूनिट वोट से जीतता है, 32 यूनिट वोट से जीतता है। और रियल में कितना वोट से जीतता है दोस्तों, 9600 मत से जीतता है। यही 32 यूनिट किसका बराबर हो गया, 9600 के बराबर हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 32 से काट देंगे इधर, 32 × 96, ठीक है ना, 300, यानी 1 यूनिट 32 × 96, हाँ 3, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 300 हो गया। तो टोटल वोट अगर पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट कितना बराबर हो गया दोस्तों, 300 पर 2 0 और डाल दीजिए, यानी कि 30,000, ठीक है ना। और यहाँ पर पूछ रहा वैध मतों की संख्या, तो वैध मत कितना है, 80 यूनिट ही है वैध मत कितना है दोस्तों, 80 यूनिट ही है। तो 80 यूनिट निकालने के लिए 80 गुना 1 यूनिट का वैल्यू 300, ठीक है ना, 300 से गुना कर दीजिए, 8 × 24 यानी 24,000। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया, मैं आप लोग को समझा पाया, ठीक है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेम इसी पर आधारित है। अगर समझ में नहीं आएगा तो उस क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में ठीक है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, ठीक है ना। यानी कि 2 उम्मीदवार भाग लेता है, 20% लोग मत नहीं दिया,
12.5% मत अवैध निकले, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या याद करें। लगभग वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग पहले ट्राई करें, ठीक है। घर में रिकॉर्ड करने से थोड़ा सा कभी कभी बीच में कोई आ जाने के कारण से डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी बीच में फ़ोन ही आ गया, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करें। देखिए, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है ना, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, मान लेते हैं टोटल मत 100 यूनिट है, टोटल वोट कितना है 100 यूनिट है, ठीक है ना। 100 यूनिट में 20% लोग तो वोट दिया ही नहीं, अब 20% इसका घटा दीजिए तो बचा कितना 80 यूनिट। 80 यूनिट जो है कि वोट दिया। अब 80 यूनिट में भी 12.5% मत अवैध निकले। अब जितना वोट दिया गया है 80 यूनिट तो वोट दिया गया, इसमें भी 12.5% वोट क्या हो गया अवैध हो गया। 12.5% यानी 12.1/2% का मतलब होता है 1/8 परसेंट में जब इसको बदलिएगा दोस्तों, फ्रैक्शन बदलिए 1/8 यानी कि 80 यूनिट का 1/8 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 यूनिट। तो 10 यूनिट तो अवैध घोषित हो गया, यानी इसका 12.5% क्या हो गया अवैध, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। तो वैलिड कितना रहा दोस्तों, वैलिड 80 यूनिट का 12.5% कितना निकाले 10, अब निकाले 10 यहाँ पर, 10 घटा दीजिए बचा 70, यानी 70 यूनिट वोट क्या हुआ वैलिड रहा, ठीक है। 70 यूनिट वोट क्या रहा वैलिड रहा। अब इस 70 यूनिट में जीतने वाला कितना लेकर के आ जाता है 60%, और हारने वाला कितना लेकर के आता है 40%, ठीक है ना। 70 यूनिट का 60% जीतने वाला और हारने वाला कितना 40%। तो जीतने वाला कितना परसेंट से जीत रहा है दोस्तों, जीतने वाला जीत रहा है 20% से, देख रहे हैं जीतने वाला कितना परसेंट जीत रहा है 20% से, यानी कि 70% का 20% निकाल लेते हैं, तो 70% का 20%, ठीक है ना। 70 यूनिट का 20%, 20% मतलब 1/5 हो गया। यूनिट लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे यूनिट है ये, तो 14×5 = 70 यानी 14 यूनिट, यानी कि 14 यूनिट से, थोड़ा ध्यान समझना, 14 यूनिट से जीतने वाला क्या हो रहा है जीत रहा है। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ जीतने वाला कितना यूनिट से जीत रहा है 14 यूनिट से, ठीक है। देखिए टोटल 100 यूनिट वोट माने, उसमें से 20% वोट तो दिया ही नहीं गया, दिया कितना गया 80 यूनिट वोट दिया गया। अब 80 यूनिट में भी 12.5% इनवैलिड हो गया, तो 12.5% घटा दीजिए, 80 यूनिट का 12.5% यानी 12.1/2% निकालिएगा तो वो हो जाएगा 10, और 10 यूनिट यानी वोट नहीं डाला गया, वोट इनवैलिड हो गया। तो ये अब तब वैलिड वोट कितना रहा 70 यूनिट, ये वैलिड वोट है 70 यूनिट 70 यूनिट वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट में 60% जीतने वाला लेकर के आता है, ठीक है ना, और हारने वाला लूजर जो है वह 40% लाता है। तो जीतने वाला कितना परसेंट से जीत रहा है 20% से। 70 यूनिट का 20% कितना हो गया 14 यूनिट हो गया। 70% का 20% कितना हो गया 14 यूनिट हो गया। थोड़ा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि और वह 5600 मतों से जीत रहा विजयी हुआ, यानी कि यहाँ पर देखिए यूनिट 14 यूनिट से जीत रहा है। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, चलिए पूरा डिलीट ही करते हैं, आप लोग समझना, यहाँ पर मिटा देते हैं, चलिए पूरा का डिलीट करेंगे, ठीक है। आप लोग आराम से समझे, क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं, ठीक है। इसका एक और मेथड बताने वाले थे दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं बताए तो बता देंगे अभी, ठीक है। एक और आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको। देखिए तो यानी कि अब यहाँ पर ये जीत रहा है 14 यूनिट से, रियल में कितना से वोट से जीत रहा है दोस्तों 5600 वोट से जीत रहा है। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया 1 यूनिट 14 चौके 56 यानी 400। 1 यूनिट का मतलब हो गया 400 वोट। तो कितना टोटल वोट अगर पूछे तो टोटल वोट कितना है 100 यूनिट है। यहाँ पूछ रहा है कुल मतों की संख्या 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो गया 400 गुना 100 यानी कितना हो गया 400 पर 000 और आ जाएगा, यानी कि 40,000 वोट। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई 40,000 हो गई, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर दें, चलिए कर दें। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोग ने मत नहीं दिया, ठीक है ना। तो और उसमें से 12.5% जो जितना मत डाला गया 12.5% अवैध निकले, और जीतने वाले 60% मत से 60% प्राप्त हुआ, और वह 5600 मतों से विजयी हुआ। देखिए टोटल 100 यूनिट मत मान लेते हैं, और उसमें से 20% तो डाला ही नहीं गया, डाला कितना गया 80 यूनिट। अब 80 यूनिट में भी 12.5% तो इनवैलिड हो गया,
तो 80 यूनिट का साढ़े 12% यानी 10 यूनिट हो गया। तो 10 यूनिट घटा देंगे 70 यूनिट, 70 यूनिट वोट क्या होगा, वैलिड रहा। अब इस 70 यूनिट वैलिड में 60% विनर लाता है और 40% लूजर लाता है। तो यानी जीतने वाला कितना परसेंट जीत रहा है, 20% से जीत रहा है। तो यानी कहने का मतलब जो है कि 70 यूनिट का 20% से जीत रहा है, तो यानी 14 यूनिट से जीत रहा है। 14 यूनिट मतलब रियल में कितना जीत रहा है, 5600 से जीत रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 400, 100 यूनिट आपका टोटल मतों की संख्या है। 100 यूनिट से गुना कर दिए 400 को, 40,000। यही आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको एक और तरीका से बताने वाले थे, उस तरीके से समझने की कोशिश करिए। देखिए हम से पूछा गया कुल मतों की संख्या कितनी है, हम मान लेते हैं कुल मतों की संख्या कितनी, x है। बड़ा आसान सा तरीका है ये भी। अब उसका 20% लोगों ने मत नहीं दिया। अब 20% लोग मत नहीं दिया तो मत दिया कितना, 80%। 80% मतलब कितना, 4/5। क्लियर है ना, सब परसेंटेज का शुरुआत में बता चुके हैं। 4/5 लोगों ने वोट दिया। अब इसमें से भी 12.5%, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान समझना, 12.5% मत अवैध निकले। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 12.5% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/8। 1/8 यानी कि 8 में 1 अवैध हो गया। तो समझा रहा ना, ये टोटल हो गया, ये टोटल, उसमें से टोटल में इतना क्या बोलते हैं आपका, एक क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। तो वैलिड कितना रहा, 7 यूनिट, ठीक है ना। तो 7/8 वोट जो है कि वैलिड रहा, 7/8 वोट। अब इसका जो है कि जीतने वाला कितना परसेंट से जीत रहा है दोस्तों, जीतने वाला 60% ला रहा है, तो ऑटोमेटिक हारने वाला कितना परसेंट लाता होगा, 40%। अगर जीतने वाला 60% लेकर आ रहा है तो हारने वाला 40% लेकर के आता होगा। तो 20% से जीतने वाला जीत रहा है, तो 20% मतलब 2/5, ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे टोटल वोट का 4/5 वोट ही डाला गया। 4/5 वोट में 7/8 वोट ही वैलिड रहा, और उस वैलिड वोट में जो जीतने वाला 2/5 मतों से जीत रहा है, ठीक है ना, 2/5 से जीत रहा है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, अब कहीं के आगे जरूरत पड़ेगा। 2/5 से जीत रहा है। अब थोड़ा समझना है दोस्तों, तो यानी कि यही 2/5 यानी कि 2/5 से जीत रहा है, तो रियल में कितना से जीत, 20% से जीत रहा है दोस्तों, 1/5 हो जाएगा। 20% मतलब 1/5 होता है। तो रियल में कितना जीत रहा है, वो 5600 से जीत रहा है, बराबर 5600 कर दीजिए। बस इसको सोल्व कर लेंगे, बड़ा आसानी से सोल्व हो जाए। देखिए यहाँ पर 4 से 2 मारते हुए इसको काट दिए, 4 दूना 8, ठीक है। 7 से देखिए ऊपर वाला कट जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 8 56, 800, ठीक है ना। अब देखिए 5 गुना 2 10, 10 पर से 50, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 800 गुना 50, 8 पंचे 40 पर 3 0, 40,000। टोटल मतों की संख्या निकलेगी 40,000। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 में आ गए हैं। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है ना। 11.1% अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। समझ आ रहा है ना। अगर वह 2000 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। लॉन्ग मेथड भी बताया दोस्तों, और लॉन्ग मेथड क्या, जो आपको दोनों शॉर्ट ही मेथड है, जिस पर ज्यादा कमांड आ जाए आपको, अब उसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं इसको भी दोनों मेथड से बताता हूँ, ठीक है। देखिए एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान किया, यानी कि 100 यूनिट अगर वोट है, उनमें से 10% तो मतदान नहीं किया, सॉरी 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 90 यूनिट ही वोट डाला गया। 10% लोग वोट नहीं डालता है, तो 90 यूनिट वोट डाला गया। अब 90 यूनिट में 11.1/9% अवैध हो गया, तो इसका 11.1/9% तो क्या होगा, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड, ठीक है ना, इनवैलिड हो गया। तो 11.1/9% का मतलब होता है दोस्तों 1/9, कितना होता है, 1/9। तो 90 का 1/9 निकाल लीजिए, 90 यूनिट का 1/9 निकालेंगे तो निकल जाएगा 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट तो वोट इनवैलिड हो गया। तो 10 यूनिट, 90 यूनिट में 10 यूनिट वोट इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना, 80 यूनिट वोट। 80 यूनिट वोट क्या रहा, वैलिड रहा, ये वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट में जीतने वाला कितना परसेंट लेकर के जीत रहा है, लेकर के आ रहा है, 75%, यानी कि जीतने वाला 75% से जीत रहा है, तो हारने वाला ऑटोमेटिक बचा कितना, 25% उसके लिए। जीतने वाला कितना परसेंट से जीत रहा है दोस्तों, 50% से जीत रहा है। 80 यूनिट का 50% कितना हो गया, 40 यूनिट, यानी 40 यूनिट वोट से जीत रहा है जीतने वाला। और 40 यूनिट यहाँ पर रियल में कितना दिया, अगर वो 2000 मतों से विजयी हुआ, यानी रियल में कितना से जीत रहा है, 40 यूनिट से जीत रहा है।
थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो जीतने वाला देखिए 40 यूनिट मतों से जीत रहा है, और रियल में कितना से जीत रहा है दोस्तों, वो जीत रहा है 2000 मतों से। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 2000 बट्टे 40, 0 0 कैंसिल, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 50। आपसे अगर पूछा कुल मतों की संख्या पूछा गया, जो कि है कितना 100 यूनिट, तो 100 यूनिट से यानी कि 50 गुना 100 कर दीजिए, यानी कितना हो गया 5000। तो 5000 वोट टोटल थे। ठीक है, ये इस तरीके से भी बना सकते हैं, और एक तरीका जो बताएं उससे भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आराम से समझना है। देखिए, एक मान लेंगे टोटल वोट से ही पूछा गया क्वेश्चन में, टोटल वोट एक्स है, एक्स में 10% वोट तो डाला ही नहीं गया, तो 10% का मतलब होता है दोस्तों 10% मतलब हुआ 1/10, 10% नहीं डाला गया, यानी कि डाला कितना गया तब 9/10 डाला गया। ठीक है ना, गुना, अब इसमें से 11.1/9 क्या होगा, मत अवैध हो गया। 11.1/9% का मतलब होता है दोस्तों 1/9, यानी कि 1/9 अवैध हुआ, तो 8/9 क्या रहा, वैध रहा, यानी कि वैलिड रहा। ठीक है ना, अब जीतने वाला कितना परसेंट लाता है, 75%। जीतने वाला अगर 75% लेकर के आ रहा है, 2 ही उम्मीदवार है, तो 25% हारने वाला लाता होगा। तो जीतने वाला 50% मत से जीत रहा है, यानी कि 50% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे दोस्तों तो 1/2 से जीत रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि देखिए टोटल वोट इतना था, एक्स माने थे, उसमें से 9/10 वोट ही डाला गया, क्योंकि 1/10 तो नहीं डाला गया, और उसमें से 1/9 वोट तो अवैध घोषित हो गया, तो 8/9 वोट वैध रहा, और वैध मत का 50% कितना के बराबर हो गया, 2000 से मतों से जीत रहा है दोस्तों, कह कि 1/2 वोट से जीत रहा है, तो 2000 मतों से जीत रहा है, बराबर 2000 कर देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए 9 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर कट जाएगा ये 4 मरतबे। ठीक है ना दोस्तों, 4 से इधर काट दीजिए, 2000 को 4 पंचे यानी कि 500 बार में कट जाएगा, 500, 10 यहाँ पे इधर है, उधर गुना हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000। तो बस यही हो गया टोटल मतों की संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं है। देखिए इसको आप लोग खुद से ट्राई करें, एक बार वीडियो रोक करके ट्राई करें, फिर हम सॉल्यूशन तो बताएंगे। देखिए चलिए, ठीक है, आप लोग ट्राई कर लिए हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने वोट नहीं किया। ठीक है ना, 10% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, और वह इतना मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या याद करें। देखिए ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। टोटल मत मान लेते हैं 100 यूनिट, 100 यूनिट में 10% वोट क्या हुआ, नहीं डाला गया, तो डाला कितना गया, 100 यूनिट का 10%, 10 यूनिट निकाल दीजिए, 90 यूनिट ही वोट डाला गया। अब 90 यूनिट में भी 10% तो अवैध घोषित हो गया, तो यानी कि इसका 10% हो गया इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड हो गया, तो यानी कि तब वैलिड कितना रहा, 90 यूनिट का 10% कितना होता है, 9 हो जाएगा, 9 घटा देंगे तो 81 यूनिट क्या रहा, वैलिड वोट रहा। ठीक है, अब इस 81 यूनिट का थोड़ा समझना, जीतने वाला कितना लेकर के आ रहा है 70%, तो हारने वाला ऑटोमेटिक कितना लेकर के आएगा 30% लाएगा ना। अब 30% तो यानी कितना परसेंट से जीत रहा है दोस्तों, 40% जीत रहा है, 40% से जीत रहा है। ठीक है ना, थोड़ा समझना है, यानी कि 81 का 40%, 81 यूनिट का 40% से जीत रहा है, 81 यूनिट का 40% से जीत रहा है, 40% जो कि कितना के बराबर है दोस्तों, कितना में जीत रहा है, कितना से जीत रहा है 7290 से जीत रहा है। ठीक है ना, परसेंट के हटाएंगे नीचे में 100 आ जाएगा, काट दीजिएगा 2/5 ही आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 2/5 हो गया, 81 से देखिए ये कट जाए, 81 से 9 से काट, तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 7290 गुना 5/81 गुना 2। ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 से 9 9 81, 9 8 72, 9 1 कम इतना। ठीक है, 9 1 9 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 9 से काटेगा, फिर 90 मिनट तक कट जाएगा, 2 से काटेंगे 45 मिनट तक कट जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन तो खुद से भी कर सकते हैं दोस्तों, 45 यहाँ गुना 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 45 गुना 5,
100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, इतना क्वेश्चन समझाने के बाद आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको फिर से एक बार आसान तरीके से बताते हैं। जो छोटा तरीका देखिए यहाँ पे, ये भी आसानी तरीका था। देखिए ऐसा मान लेते हैं टोटल मतों की संख्या कितनी है, x है। x का 10% वोट तो नहीं डाला गया, तो डाला कितना गया 90%, यानी 10% वोट नहीं डाला गया। 10% मतलब होता है 1/10, 1/10 नहीं डाला गया, डाला कितना गया 9/10। ठीक है, इसका 10% अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना रहा 9/10। अब जीतने वाला 70% लाता है, जीतने वाला अगर 70% लेकर के आ रहा है तो हारने वाला ऑटोमेटिक 30% लेकर के आएगा। तो जीतने वाला कितना परसेंट से जीतेगा 40%। तो जीतने वाला इस वैध मतों का 40% से जीत रहा है। 40% मतलब 2/5, 2/5 से जीत रहा है। ठीक है ना, जो कि है कितना 2/5, कितना के बराबर है, तो 7290 के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि इतना ही मत से जीत रहा है। ठीक है ना, इतना ही मत से जीत रहा है। चलिए 9 से गुना करते हैं दोस्तों। 9 से देखिए यहाँ पे 9 से काट दीजिए इसको। 9 × 72, 9 एकम 9 0 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 90 बार में कट जाएगा, 90 बार में कट जाएगा। 9 से 9 में 81, 90 बार में कट जाएगा। 2 से ये 45 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 45 × 5 × 100, 10 × 10 100, 45 × 5 225, 225 पर 2 0। यही आंसर हो गया टोटल मतों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। थोड़ा आज वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 37 तो हो गया, 38 पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पर, लेकिन बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे समझना है। और जीतने वाले को मतों का यानी वैध मतों का 70% मत मिला। अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। एकदम आराम से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम मान लेते हैं कुल मतों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, कुल मतों की संख्या कितनी मान लिए, x मान लिए। x का थोड़ा ध्यान, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितना किया 80% लोग। 80% लोग मतदान किया, 80% मतलब 4/5। x का 4/5 क्या हुआ, मतदान हुआ। ठीक है ना, अब 600 मत अवैध घोषित हो गए। अब टोटल इतना मतदान हुआ है, इसमें से 600 क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, तो 600 निकाल दीजिए। तो इतना यानी टोटल मतदान कितना हुआ, 4x × 4/5। इसमें से अवैध को घटा देंगे तो ये टोटल क्या बच गया, टोटल वैध मत बच गया दोस्तों। अगर टोटल जितना वोट डाला गया है x का 4/5 तो x का 4/5, उसमें से 600 अवैध निकाल देंगे तो वैध ही तो बचेगा। ये टोटल वैलिड वोट है, ये टोटल क्या है, वैलिड है। ठीक है ना, वैध मत है। अब इतना का वैध मत का जीतने वाला कितना % लेकर के आता है, जीतने वाला 75% लेकर के आता है। जीतने वाला अगर 75% लाएगा तो हारने वाला 25% लाएगा, क्योंकि 2 ही तो उम्मीदवार है यहाँ पर। तो यानी कहने का मतलब कितना हुआ, कितना % से जीत रहा है वो, 50% जीत रहा है। 50% मतलब कितना 1/2, तो यानी कि इसका 1/2, 1/2 कितना लेकर के आया दोस्तों, देखिए 1500 के बराबर है। ठीक है ना, वो रियल में कितना से जीत रहा है, तो अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो 1500 मत से जीत रहा है, 1500 से कर देंगे इधर, यानी कि इधर देखिए 4x/5 - 600 बराबर 2 से उधर गुना कर दीजिए, 3000 आ जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, 600 उधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी x बराबर कितना, 600 जोड़ दीजिए उधर 3600। ठीक है, गुना 5/4, इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काट दीजिए 3600, 900 बार में कट जाएगा, तो कुल x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 900 × 5, तो 900 × 5 कर देना है, 9 × 45, 4500, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, यानी कुल मतों की संख्या कितना हो गई दोस्तों, 4500। ठीक है ना, कुल मतों की संख्या कितनी होगी, 4500। कुल मतों की संख्या ही पूछा गया आप लोग से, तो यहाँ पर जो भी पूछे कुल मतों की संख्या 4500 हो गई। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा गया होता कि वैध मतों की संख्या बताओ, तो वैध मत कितना डाला गया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो वैध सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुल मत x था, x का वैल्यू कितना निकाले 4500, इसका 4/5 ही मत हुआ था, तो मत इतना हुआ था। इसको सोल्व कर लीजिए, कुल कितना मत हुआ था वो पता चलेगा। इसमें से 600 घटा दीजिएगा तो वैध मतों की संख्या निकल जाएगी।
तो इसलिए बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। चलिए ठीक है, 10%, 2500 मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि टोटल वोट हम x मान लेते हैं, उसमें से x का जो है कि टोटल वोट x मान लेते हैं, x का 9/10 ही वोट डाला गया, क्योंकि 10% मतलब हुआ 10% मतलब हुआ 1/10 जो कि नहीं डाला गया। तो डाला कितना गया, 9/10 डाला गया, तो 9/10 डाला गया, यानी कि 9/10 डाला गया, इसमें से 2500 क्या हो गया, अवैध हो गया। तो टोटल डाला गया में से 2500 अवैध घटा देंगे तो वैध मत बचेगा ना, वैध मत। अवैध मतों का 55% मिला, किसको, जीतने वाला को 55% मिलता है। अगर जीतने वाला को 55% मिल रहा है दोस्तों, तो हारने वाला को 45% मिला होगा वैध मतों का। तो 10% वैध मत से जीत रहा है, तो वैध मत ये हुआ, इसका 10% जीत रहा है, 10% मतलब था 1/10, तो कितना से जीत रहा है, वो 2000 मतों से जीत रहा है। तो यानी कितना का 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। देखिए वीडियो जब भी देखिए पूरा देखिए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे इसको बस सोल्व करना है, 9x/10, ठीक है ना, इधर 10 को उधर भेजते हैं, इंटू हो जाएगा, तो -2500 बराबर इधर हो जाएगा कितना, 20,000, ठीक है ना दोस्तों, 20,000, 2500 उधर जुड़ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20×2 22,500 गुना 10/9, इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा करके सोल्व भी कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना है, 22,500 गुना 10/9, ठीक है ना, 9 से इसको काट दीजिए, कट जाएगा ये, 9 दूना 18, बचा कितना, 9×5 45, ठीक है ना, 25 पर 00, यानी कि हो जाएगा 25 पर 000, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है, 25,000। तो आप लोग काफ़ी इंजॉय किए होंगे आज का सेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन का सेशन था ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज को 4, 5, 5, 6 क्वेश्चन कर करके, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियोज हमको पूरा पता है कि आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, जरूर लाइक करें वीडियो को, और नए नए बच्चों को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें भी, और दूसरों से करवाए भी, ठीक है। धन्यवाद।